द्वीप न होते तो दुनिया की सुंदरता में, खासकर सागर की सुंदरता में जरूर कमी होती। शायद इस बात का एहसास कर प्रकृति ने दुनिया के हर कोने को सुंदर द्वीप दिए। लेकिन आज विश्व के कई द्वीप अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से पूरी दुनिया जूझ रही है। अपने अपने स्तर पर देश, व्यक्ति और संगठन इस दिशा में जागरूकता फैलाने में भी लगे हैं। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। नेपाल की कैबिनेट ने जहां कुछ साल पहले माउंट एवरेस्ट पर इस विषय पर बैठक की थी, वहीं मालदीव के मंत्रिमंडल ने समंदर की गहराई में जाकर क्लाइमेट मीटिंग की थी। दक्षिण पश्चिम प्रशांत द्वीपीय देश पलाऊ ने अपने 80% सागरीय क्षेत्र पर फिशिंग पर ही बैन लगा दिया था और इसके साथ ही पलाऊ ही कुछ समय पहले अपने सागरीय क्षेत्र के कोरल रीफों को नष्ट करने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश भी बना था। जलवायु परिवर्तन की मार झेलता समुद्र और उसका बढ़ता जल स्तर दुनिया के कई द्वीपों को निगल लेना चाहता है। इन्हीं द्वीपों में से एक है तुवालू, जिसके विदेश मंत्री ने COP26 मीटिंग जो ग्लासगो में अभी हो रही थी, आपने सुना होगा उसके बारे में, उसके दौरान अपने क्षेत्र के महासागर में जल के अंदर जाकर एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए तुवालू के दर्द और पीड़ा को दुनिया के सामने रखा। तुवालू के विदेश मंत्री ने अपने सागरीय क्षेत्र पर अपने स्वामित्व यानी ओनरशिप को बनाए रखने के लिए कानूनी रास्तों के तलाश की बात की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भले ही उनका देश जलवायु परिवर्तन के चलते सागर में डूब जाए, लेकिन तुवालू को स्वतंत्र संप्रभु स्टेट के रूप में रिकॉग्निशन दिया जाए। तुवालू की आबादी मात्र 11,000 है और इसका सबसे ऊंचा बिंदु जो हाईएस्ट पॉइंट है वो समुद्र तल से मात्र 4.5 मीटर यानी 15 फीट है। यहाँ समुद्र का जल स्तर प्रतिवर्ष लगभग 0.5 सेंटीमीटर बढ़ा है और इससे तुवालू का भय और चिंता आसानी से समझी जा सकती है। समुद्र का जल स्तर थोड़ा और बढ़ने पर इसके लो लाइंग द्वीप डूब जाएंगे। यहाँ लोग क्लाइमेट माइग्रेशन की चिंता से ग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ के लोगों को क्लाइमेट रिफ्यूजी बनने का डर सता रहा है। इसलिए यह देश प्रशांत महासागर के प्रकोप से बचने के लिए हर संभव कदम उठाता नजर आ रहा है। तुवालू पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है और यह ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में पड़ता है। अगर इसके पड़ोसियों की बात करें तो इसके उत्तर में किरिबाती और दक्षिण में फिजी है। यह 9 छोटे प्रवाल द्वीपों की श्रृंखला से निर्मित देश है और समुद्र तल से इसके द्वीपों की ऊंचाई बहुत कम है। अब इसके पड़ोसी की ही बात करें, जैसे किरिबाती की बात करें, तो समुद्र तल से किरिबाती का जो सर्वाधिक ऊंचा बिंदु है वो औसतन मात्र 1.8 मीटर यानी 6 फीट है। यह बात बताते हुए COP23 जो फिजी में हुआ था, उसमें कहा गया था कि 2050 तक किरिबाती के अधिकांश हिस्से सागर में डूब जाएंगे। अब आप ही बताइए कि किरिबाती को बचाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है कि नहीं। किरिबाती ने जीवाश्म ईंधन जलाकर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को तो न्योता नहीं दिया होगा, ये तो हम सब जानते ही हैं। और इसी प्रकार एक अन्य द्वीपीय देश जो साउथ वेस्ट पैसिफिक देश है, पलाऊ, उसके अधिकांश भागों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई मात्र 9 मीटर है। यही हाल मार्शल द्वीप का भी है। आपने नौरू, सोलोमन आइलैंड, किरिबाती, ऐसे तमाम जो द्वीपीय देश हैं वहाँ पर, उन सब का हाल सुना होगा। तो जब तक दुनिया के विकसित देश और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में यथासंभव कमी करते हुए उसके प्रयोग को पूरी तरह जल्द बंद करने का टारगेट नहीं करते, और जब तक धारणीय सागरीय व्यापार यानी एक सस्टेनेबल ओशनिक ट्रेड के कठोर मानक नहीं बनाए जाते, तब तक इन छोटे लघु द्वीपीय देशों को जल समाधि लेने की नौबत आती रहेगी। तो ये था जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे तुवालू के ऊपर हमारा यह एपिसोड। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा और यह हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ ही एक सवाल भी बताएं कि जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कौन से मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 1-2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जो द्वीपीय देशों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।